हर हर महादेव। कहा जाता है कि जोड़ी ऊपर वाला बना के भेजता है। ये बात सही है कि जोड़ी ऊपर से ही बन के आती है। यहाँ पर तो एक विधा है जो एक दूसरे के बंधन में बांध दिया जाता है, लेकिन जोड़ी ऊपर से ही बन के आती है। देखिए, नीलम दीदी का जन्म नाग पंचमी के दिन हुआ था। नाग पंचमी के दिन मनातुन एक गांव का नाम है, वहीं पर दीदी का जन्म हुआ था। देखिए, दीदी नाग पंचमी के दिन हुआ, जबकि नाग बाबा के सब जगह पूजा चलता है। उसी दिन दीदी का जन्म हुआ और दीदी इतनी सही में शक्ति स्वरूपा उनका नाम पड़ा था। वो शक्ति का ही प्रतीक थी। दीदी का जहाँ जन्म हुआ था, जब छठिहार के दिन, नहवान के दिन, जब वो घर की सफाई हो रही थी और जिस पुआल पे उनका बिछौना हुआ था, जब माँ के साथ वो अपना सोई थी, वो जब हटाया गया तो वहाँ पर सैकड़ों सांप का बच्चे निकले और नीचे में वो सांप के बच्चे थे और ऊपर में दीदी का बिस्तर था, उसी पे वो सोई थी। सबको पकड़ के और उठा के जंगल में छोड़ दिया गया। दीदी बहुत अमीर परिवार से थी। उनका माता का नाम भूमिका देवी और पिता का नाम जगदीश्वर सिंह था। देखिए, इतना बड़े घर की वो बेटी थी कि कहा जाता है राजनंदिनी उनका नाम पड़ा। नीलम, राजमणि नीलम आनंद, वो इतनी राजनंदिनी बेटी सही में वो थी, राजा की घर की। उनके पास कोई, मतलब कहा जाता है कोसों दूर अमीरों के गिनती में उनका घर आता था। बहुत बहुत अमीर घर की बेटी थी। 50 बीघा में तो सिर्फ उनका घर का घराड़ी था, जो हम लोग पहले कहते हैं कि घर का चौहद्दी नापा जाए तो। इतनी बड़ घर की बेटी, और देखिए कैसे साहेब भैया के साथ उनका रिश्ता। वो तो महादेव जोड़ी ऊपर से बना के ही तो भेजे थे कि साहेब भैया के उनका तुलना बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनका शादी हुआ। और कि कहा जाता है कि दीदी जब शादी करके आई तो एक मोहिनी, कहा जाता है मोहिनी, जो एक रूप होता है जो सबको मोह लेने वाली, वैसी दीदी का के अंदर वो गुण था। क्योंकि जिससे वो एक बार बात कर लेती थी, वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। देखिए, जब साहेब भैया के बारे में उनको पता चला कि मेरा पति तो सन्यासी है, वो रात रात भर श्मशान घाट रहता है, उधर हमेशा वो भैया अपना तंत्र मंत्र जप तंत्र करते रहते थे, लेकिन फिर भी दीदी उसका विरोध नहीं की। दीदी उनका सब समय सपोर्ट की है कि कोई बात नहीं, आप करिए, और हर समय उनका साथ दी है। और गुरु का काम भी करना था तो कदम से कदम मिलाकर दीदी ने भैया का इतना सपोर्ट किया और हर समय साहिब भैया का साथ दी है। तो ऐसे अर्धांगिनी होना बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो देखिएगा, थोड़ा सा अगर पति में कोई अगर गड़बड़ होता है तो ये औरतें क्या करती हैं, सबसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो छोड़ने का नौबत आ जाता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, रोज़ झगड़ा तकरार लड़ाई होता है। लेकिन मेरी साहेब दीदी के साथ में, मेरे साहेब दीदी ऐसी थी जो साहेब भैया का पत्नी बन करके और आज मिसाल कायम कर दी कि हर कदम पर साहेब भैया का साथ, और साहेब दीदी का भी कुर्सी उन्होंने हासिल किया। क्या सब लोग कहता है साहब दीदी को प्रणाम, साहेब भैया साहब दीदी। तो हमारी नीलम दीदी ऐसी थी जो गुरु काम में भी कदम से कदम मिलाई और हर समय साहेब भैया का साथ दिया, और लास्ट समय तक भी गुरु काम करके वो इस धरती से गई हैं। उनके बारे में जो भी कहे कम है। कहता है जो उनसे मिला है, मैं तो मिली नहीं हूँ, लेकिन उनकी वाणी जो बुक में भैया लिखे हैं वो थोड़ा पढ़ी हूँ, और एक दूसरे गुरु भाई बहन से जो सुनती हूँ वो ही बात जानती हूँ कि मेरी नीलम दीदी से, जैसे बरखा दीदी के मुख से सुने हैं कि एक बार उनको देखने गई दीदी तो बरखा दीदी ही उनके तरफ आकर्षित हो गई। ऐसी उनकी आवाज़, ऐसी उनकी मीठी वाणी थी और नज़र भी था। इतना प्यार से किसी को एकदम अपना बना लेती थी। ऐसे मेरी नीलम दीदी है। मेरी दीदी एक बात बोली है शिष्यों के लिए, जो शिष्य ईमानदारी पूर्वक गुरु का काम करेगा उसके साथ में छाया की जैसी रहूँगी, उनके कदम से हर एक कांटा को मैं चूर लूँगी। तो आज सही में हम सभी देख रहे हैं कि कोई भी दुख तकलीफ आता है, जब ही गुरु और साहेब दीदी को याद करते हो, दुख छोटा हो जाता है, गायब हो जाता है। चलिए, इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। अपने नीलम दीदी साहेब भैया को भी प्रणाम करती हूँ। अपनी वाणी को क्षण के लिए अपने गुरु महादेव के चरणों में विराम करती हूँ।
यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। नए नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।